प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में 15 दिन पहले हुई एक महिला की हत्या का मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठाने लगे थे, लेकिन पुलिस ने आज इसी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। यह बाल अपराधी मोबाइल पर पॉर्न फिल्म और क्राइम स्टोरियां देखने का आदी था। वारदात का खुलासा करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, एफएसएल टीम और साइबर सेल का सहारा लिया। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि छोटी सादड़ी कस्बे के माली मोहल्ले में बीती 19 मई को गुड्डी बाई माली नाम की महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और महिला का शव बिस्तर पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला था। यह महिला घर में अकेली रहती थी। इसके पति की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। वारदात की सूचना मिलने पर छोटी सादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में बांसवाड़ा से एफएसएल टीम और उदयपुर से डॉग स्काउट टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसके बाद डोर टू डोर सर्वे के दौरान एक नाबालिग की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज फिर से खंगाले गए तो महिला के घर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर रहने वाला यह बालक वारदात की रात मोबाइल चलाते हुए नजर आया। पुलिस को इस पर शक हुआ तो गोपनीय तरीके से इसके विषय में जानकारी जुटाई गई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। अभिभावकों की उपस्थिति में बालक से पूछताछ की गई तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह मोबाइल पर पॉर्न फिल्म देखने का आदी है, साथ ही क्राइम स्टोरियां भी देखता है। उसे पता था कि गुड्डी बाई माली घर पर अकेली रहती है। गुड्डी बाई से संबंध स्थापित करने के लिए वह चाकू लेकर मकान के पीछे की दीवार फांद कर अंदर पहुंचा और सो रही गुड्डी बाई के पास पहुंच गया। अचानक हुई हरकत से गुड्डी बाई की नींद खुल गई। तब गुड्डी बाई ने कहा कि मैं तुझे पहचानती हूँ। इस पर लड़का घबरा गया और अपने साथ लाए चाकू से उसने गुड्डी बाई की गर्दन पर वार कर दिया। गुड्डी बाई ने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन नाबालिग ने बार बार उस पर चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के अंदर 19 तारीख की रात को एक महिला जो कि माली समाज की थी और वहाँ पर उसकी सुबह है ना हत्या की एक सूचना हमें प्राप्त हुई। उसकी जब हत्या की सूचना प्राप्त हुई तो हमने जब घटनास्थल देखा तो हमारे सीनियर अधिकारी वहाँ पर भी गए, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी। हमने एफएसएल को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, सभी तरह के वहाँ बुलाया। और जो घटना थी वो उसके घर पे ही उसके गले पर है ना कोई हथियार से चोट करके और इस प्रकार से उसकी मृत्यु की घटना ये सामने, हत्या करने की घटना सामने आई। ये चूँकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा कहीं कोई बच्चे जो महिला थी बिल्कुल अलग अकेली रहती थी। उसके पति का पहले पूर्व में निधन हो चुका था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो सारे हमने जो हमारी आसूचना टीम है, तकनीकी टीम है, साइबर टीम है, एफएसएल की टीम है और हमारे जो थाने के जो अच्छे और काफ़ी जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनको, और ज़िले में भी जो वहाँ पे पहले थे उनको सबको बुला करके और सब लोगों का डोर टू डोर सर्वे करवाया। सारे के सीसीटीवी फुटेज देखे हमने वहाँ पर कि क्या उसमें कुछ हमें क्लू मिला और सभी तरीके से हमने उसमें वहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने भी जाकर के घटनास्थल पर जाकर के पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक उसी मोहल्ले का रहने वाला एक बालक है जो कि थोड़ा सा गुमसुम सा रहता है और उसके जो उस दिन घटना वाले दिन भी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो वहीं चौक में ही मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसको फिर हमने, हमारी टीम ने उसको डेवलप किया और उसके सारे उसके जो गतिविधियाँ थी उनको हमने उसको ट्रेस आउट किया और उससे जब साइकोलॉजिकल तरीके से जब उससे पूछताछ करी और जब उसके मोबाइल को खंगाला तो ये क्लियर हुआ कि इसी बालक ने उस महिला की हत्या की थी। हत्या करने का जो मोटा मोटा पहला कारण सामने आया वो ये था कि वो बालक जो है काफ़ी पॉर्न साइट देखता था। वो लगभग 16-17 साल का आसपास का बालक है और वो मोबाइल में उसको अपने काफ़ी पॉर्न की साइटें देखता था। उसके थोड़े से मन में यौन संबंधी विचार भी आते थे और ये चूँकि महिला अकेली रहती थी तो इसके मन में कुछ इसी तरह की बात आई और ये उससे संबंध बनाने के लिए घटना वाले दिन की है ना मैं बनाता हूँ और चाकू भी ये साथ में ले गया कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं उससे ज़बरदस्ती कुछ करूँगा। लेकिन क्योंकि महिला ने, वो उसी मोहल्ले का बच्चा था, उसको पहचान लिया और उसने जब उसको धमकाया कि मैं बात कहूँगी तो उसने फिर गुस्से में आकर के उसको महिला के ऊपर उसी चाकू के वार से उसका क्या कहते हैं मर्डर कर दिया। और जो मृतका के जो दोनों मोबाइल थे
उनको भी वो ले आया ला करके, और उसमें है ना उनको फेंक दिए, और जो अपने कपड़े थे उनको भी है ना दूसरी जगह पे एक थैली में डाल करके फेंक दिए। और है ना घटना के बाद जब ये अफवाह उड़ाई कि मेरे कपड़े कोई गायब हो गए हैं, तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारे को पहले शुरुआत से ही उस पर थोड़ा सा शक था, लेकिन चूँकि उसकी उम्र कम थी तो हम और भी उसमें दूसरे एंगलों को देख रहे थे, लेकिन वो शुरू से हमारे शक के दायरे में था। और अल्टीमेटली आज उसको फिर हमने नियमानुसार उसको निरुद्ध करके और उसको पेश किया जा रहा है।